तो हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, लास्ट क्लास तक में मतलब बेसिक ही पढ़े अभी तक ना, मतलब ऐसा कुछ मेरे ख्याल से 10th क्लास से सेपरेट हो गया अभी तक कुछ भी चीज नहीं पढ़ी गई है। और बच्चों ये चैप्टर में ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसी लेवल के ही रहते हैं, उसी लेवल के नहीं रहते, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। वैसे अभी इतने रिलेटेड जो जो सवाल बना सकते हैं वो सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। चलिए, प्रॉब्लम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ओके, ठीक। यहां से मैं लिखा अल्फा प्लस बीटा, वो आया -1/2। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -1/2। ठीक, अब इधर देखते हैं बच्चों। ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 बराबर क्या होगा? 1। अल्फा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, टू कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों, यही होगा ना? तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना आएगा? 1/2। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना आएगा? 1/2। ठीक, 1/2 किसके बराबर होता है? माइनस अल्फा माइनस बीटा। 1/2 किसके बराबर होता है? माइनस अल्फा माइनस बीटा, वहां डाल दिए। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना बच्चों? माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब इसको इधर ले गए, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। माइनस साइन भी इधर ले गए, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्या कॉमन निकल गया दोनों में से बच्चों? 2 अल्फा, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 बराबर बीटा। आई बात समझ में? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल बनाइए बच्चों, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, मेरे ख्याल से बनना चाहिए आप लोग से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना? नहीं दिख रहा, और बड़ा करूं? दिख रहा अभी? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट यूज कीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 बराबर 0, इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो अगर ये यहां से पूछूं मैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे बच्चों? 64। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 256। ये दो चीज हमने निकाल ली। अब इस पे फोकस करो, जो निकालना है। जो निकालना है वो क्या है? अल्फा का पावर 3/8 डिवाइड बाई बीटा का पावर 5/8, यही है। प्लस ये क्या होगा? बीटा का पावर 3/8 प्लस अल्फा का पावर 5/8। मेरे को तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए रहता है, तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा? वो अल्फा बीटा का होल पावर 5/8 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? आना तो बोलिए। ऊपर क्या बनेगा? अल्फा का पावर 3/8 इंटू अल्फा का पावर 5/8, प्लस इधर क्या बनेगा? अल्फा का पावर 3/8 इंटू बीटा का पावर 5/8। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। 3/8 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा? 8/8। वो कितना होता है? 1। तो ऊपर क्या बना? अल्फा प्लस बीटा। नीचे क्या बना? अल्फा प्लस बीटा का पावर 5/8। सबकी वैल्यू रखो, आंसर बताइए कितना आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चे लोग? 64। अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे? 256 का पावर 5/8। क्या किसी का पावर 8 लिख सकता हूं 256 को? 64 अपॉन 2 का पावर 8 डिवाइड बाई 5/8, तो ये दोनों कट गया,
तो 64/32 कितना है आंसर? 2। क्लियर है? बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं? बढ़े अगले सवाल की ओर। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा? 3/7। अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा? -2/7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मेरे को चाहिए अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये देखिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तभी तो काम बनेगा। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यही होगा। अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बीटा इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है? अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। ऊपर ये बना। नीचे क्या बना? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नीचे ये बना है सबका? नहीं बना है, कुछ और बना दियो। पता नहीं यहां प्लस माइनस कैसे कर रहे हो। अब ये क्या है? ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन गया ये। यस, इन दोनों में कुछ कॉमन है। माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। क्लैरिटी है? नीचे क्या है? 1। ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सुने हो? इसको चेंज करना आता है। और ये क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं 3/7। अल्फा बीटा की जगह अभी मैं रख दे रहा हूं -2/7। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/7, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह रख दे रहा हूं -2/7 का होल स्क्वायर। अब सब जगह वैल्यू पुट करके आंसर लाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। मैं यहां डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है? सब जगह वैल्यू पुट करके आंसर लाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। ये माइनस अंदर जाएगा, गलती मत कर देना कैलकुलेशन में। ऊपर कितना है? 3/7 प्लस 3 2 जा 6/49। चलेगा आप लोगों को? न्यूमरेटर सबका यही आया है? हाँ ना तो बोल दो। डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/49। हिमांशु दीदी गलत लिखा हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सब वही लिखे हो 9/49 माइनस 2 अल्फा बीटा -2/7 प्लस 4/49। क्लियर है यहां तक? ऊपर एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 49। यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7। तो 7 3 21 प्लस 6। क्लियर है यहां तक? नीचे देखिए 1 माइनस 9/49 प्लस 4/7 प्लस 4/49। क्लियर है सबको यहां तक? आना तो बोलो। नहीं है क्लियर? एलसीएम क्या आएगा नीचे? 49। यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 49। यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा? कुछ नहीं, -9। यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 7 मतलब -28। यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं, +4। ऊपर क्या है? 27/49। 49 से 49 क्या हो गया? कैंसिल। कितना हुआ? 27 बाई ये हो गया 40। 40 प्लस 4 44। 44 माइनस 28। कहां गलती की हो? देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो एक चीज का ध्यान रखिए बच्चों, हमको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे और उसमें रूट्स निकाल के वापस यहां पुट करना पड़ेगा। पहला तरीका ये। पहला तरीका क्या है? अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे जहां जहां मॉड ब्रेक होता है। मॉड कहां ब्रेक होता है? जहां मॉड 0। तो कहां पे 0 होता है? ये वाला मॉड, एक ही तो मॉड है। कहां पे 0 होगा? 0 पे। तो केस 1 बनेगा क्या? x ग्रेटर देन 0। केस 2 क्या बनेगा? x लेस देन इक्वल टू 0। कहीं पे भी इक्वल टू लगा सकता हूं, दोनों में से एक में। जब x 0 से बड़ा है तब ये क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है।
x जीरो से बड़ा है तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज उतार दिए। जब जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है तो कैसे नहीं उतारते हैं बच्चों, माइनस साइन करके उतारते हैं। हाँ ना, तो बोल दिया। ये क्या इक्वेशन बनी, 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 बराबर 0। ये क्या इक्वेशन बनी, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए कैसे चाहिए, कैसे ब्रेक करेंगे। 45 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में और 18 ऐसे चाहिए, बताइए। 15 3 जा क्या, कैसे लिखेंगे, 15 3 जा तो माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5। यहां पे भी प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5। पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चा लोग, 3x कॉमन है, 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 5। फिर क्या कॉमन है, -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 5। तो पूरे में से क्या 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 रूट निकलेंगे बच्चों, एक तो निकलेगा 1/3 और एक निकलेगा 5/3। मैं उम्मीद कर रहा हूं यही निकल रहा है। अरे मोबाइल मत बजाओ, क्लियर है, हाँ तो बोलो। इन दोनों पे क्या कॉमन है, 3x वही है, 3x प्लस 5 बनेगा एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 1। तो एक रूट होगा -5/3 और एक रूट होगा -1/3। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए तो सबको क्या करना है, सारे रूट्स। अच्छा ये एलिजिबल रहेंगे दोनों के दोनों, यस, जीरो से बड़े। ये एलिजिबल रहेंगे दोनों के दोनों, यस, जीरो से छोटे। तो सबका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 5 5 25 ऊपर हो जाएगा और 81 नीचे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन गायब हो जाएगा कि 2 बार माइनस यहां प्लस बन जाएगा। क्लियर है, तो कितना है आंसर, 81/25/81। आंसर ये 5/9 मत लिख देना एक्साइटमेंट में, यही तो पूछा है करके, है ना, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक और तरीका देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये पता है बच्चों मेरे को, x स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर एक ही चीज होती है। क्या पता है मेरे को, x स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर एक ही चीज होती है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव रहता है ना हमेशा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 9 मॉड x का स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मॉड x का क्वाड्रेटिक बनाया, वैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दिए, 9x मॉड x का स्क्वायर माइनस 15 मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 5 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 मॉड x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3 मॉड x माइनस 5। ये दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 3 मॉड x माइनस 5। पूरे में क्या कॉमन है, 3 मॉड x माइनस 5, अंदर क्या बचेगा 3 मॉड x माइनस 1। तो यहां से निकला बच्चों मॉड x बराबर 5/3 और मॉड x बराबर 1/3 निकला। अब मॉड x अगर a के बराबर है तो x किसके बराबर होता है, प्लस माइनस से किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा +-5/3। ये कितना हो जाएगा, +-1/3। तो ये 4 रूट्स निकल गए, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सबको। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.6 क्या होता था, 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 क्या होता था, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या होता था, 1 ही रहता था। ग्रेट 0.1 0, याद है, -1.2 -2। चलिए सवाल पढ़ते हैं, अच्छा सवाल होगा। लेट t denotes the greatest integer function less than or equal to 2, मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है क्या, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 माइनस 7 बराबर 0। इसके सॉल्यूशन बताने। देखिए यहां पे पहले एक प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। इसका मतलब जैसे अगर कोई लिखा है फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, तो उसको क्या लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 7, तो क्या लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 7। ठीक है, बात समझ में पक्का। जैसे अब समझो, ऐसे और देख लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। अब कोई भी आप नंबर डाल के देखते हैं,
चेक करने के लिए कोई भी क्या करके दिख रहे हैं, नंबर डाल के देख। एक्स की जगह कोई भी बोलो भव्य 3, एक्स की जगह 3 रखे तो लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 3 + 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 + 2 दोनों बराबर होता है क्या? देखो ये कितना होता है 5, ये कितना होगा? ये भी 5। और कोई नंबर बोलो, अरे इंटीजर ही बोलोगे क्या? हाँ बोलो 5.4, क्या बोल रहे हैं 5.4। तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4 + 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4 + 2, ये कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4, 5 + 2 कितना होता है 7, है ना? ये कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.4, वो कितना होता है 7। तो दोनों साइड क्या आया? बराबर आया। तो मतलब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, चाहे आप कोई भी नंबर लो। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 लिख दूंगा इसको, हाँ ना? तो बोलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 जा कितना हो गया बच्चों 4 - 7 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, हाँ ना? तो बोलो, तो ये क्या बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 बराबर 0। तो ये क्या बन गया बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्वाड्रेटिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्वाड्रेटिक बन गया ना? बना कि नहीं बना? तो अब क्या करना है इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर प्लस किस पे ब्रेक करूंगा 3 - 1, क्या लिख दूंगा बीच में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अंदर क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, क्लियर है? ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों -1, तो अंदर क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, क्लियर है? पूरे में क्या कॉमन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, अंदर क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 बराबर 0। तो यहां से क्या निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x = -3, यहां से क्या निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1। पक्का बच्चों, मैं सबसे मैं ये चाहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 है तो x कहां से कहां तक के लिए होगा, क्या होगा 1 से लेके 2 तक, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। 1.999 भी डालूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। तो इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा 1 से 2। अक्का पक्का? अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा सेकंड वाले के लिए ना। रेहान बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -3, तो x कहां से कहां तक होगा -2 नहीं -3 से -2, बिल्कुल सही। -3 इंक्लूड करना है और -2 इंक्लूड नहीं करना है, बात समझ में आई? क्योंकि -2.1 भी -3 देगा, लेकिन -3.1 -4 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कितने सॉल्यूशंस है, देयर आर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस? नहीं भाई, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 1 से 2 के बीच में 1.5 1.3 1.2 1.1111, इन तीनों के बीच में -2.5 -2.54 3 2 1, जो भी नंबर बोलूं सारे के सारे नंबर, तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो गया। 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, कौन कौन से इंटीजर सॉल्यूशन है देखो, एक तो 1 इंटीजर सॉल्यूशन है और एक -3 इंटीजर सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है 2। बढ़ू आगे, क्लियर हुआ प्रोसेस? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कैसे ब्रेक किया समझ में आया? तो बोथ रूट्स आर रियल, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या होगा b² -4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा m + 1 का होल स्क्वायर -4m -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा m² + 2m + 1 -4m -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m² - 2m -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे m - 3 m + 3। मिड टर्म स्प्लिटिंग ऐसी होगा बच्चों इसका, है ना? तो एक रूट क्या बनने वाला है बच्चों 5 और एक रूट क्या बनेगा -3। तो 5 से बड़े में आंसर मिलेगा क्या? यस, दोनों ही ब्रैकेट पॉजिटिव।
तो यहां आंसर मिलेगा, फिर यहां नहीं मिलेगा, फिर यहां आंसर मिलेगा। तो अगर सेट ए कोई पूछे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके -3 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, 5 और -3 दोनों को इंक्लूड करना है। अब बी क्या है सेट, -3 से 5। सबसे पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को टिक लगाना है। ए माइनस बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ वो नहीं लिखने हैं जो बी में आते हैं। तो बी का कौन सा एलिमेंट आता है, ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ 3 ही है। तो ए में से सिर्फ 3 को घटाना है, तो ये क्या ट्रू है, 3 को तो घटाना है, वो घटाया है बिल्कुल, 3 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 5 को भी घटा दिया है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, नॉट ट्रू। बाकी सब आप लोग बच्चों चेक करते रहिएगा, बाकी सब ट्रू है। ठीक, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा बच्चों, बोलो ना, -p। अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा, 2। क्लियरिटी है। अब 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट से 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, -q लिखोगे क्या, है ना, -b बाई a। तो यहां से क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू -q। अल्फा प्लस बीटा कितना है, कितना है, -p। अल्फा बीटा कितना है, 2। तो यहां से रिलेशनशिप निकल गई बच्चों p की, p और q की। तो p इज इक्वल टू क्या आया, 2q। प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, खैर प्रोडक्ट तो वही आएगा क्या, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा c बाई a, तो 1/2, तो आना ही था 1/2, उससे तो कुछ नहीं निकला। अब ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब ये कहां से लेके आएंगे, ये सोचने की जिम्मेवारी किसकी है, कैसे कैसे करेंगे, तो क्या क्या होगा। क्या जी चाहिए हमको कैलकुलेट करके, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 बाई बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, यही है क्या, देखो यही है बच्चों। ये समझ में आ रहा है ना, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और वो सॉल्व हो जाएंगी। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, अल्फा बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा कितना है 2, अल्फा बीटा कितना है 2, तो अल्फा बीटा की जगह 2 डाल दिए तो क्या मिला, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, कितना हुआ बच्चों, 4 प्लस 1/2, कितना हो गया बच्चों, 9/2। क्लैरिटी है, हाँ ना, तो बोलिए। तो 9/2 तो हो गया बच्चों। अब तकलीफ कौन दे रहा है बच्चों, इसमें भी देखते हैं कैसी कैसी तकलीफें हैं। दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, माइनस अल्फा बाई बीटा। क्लियर है, दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, माइनस बीटा बाई अल्फा, दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, प्लस 1 बाई अल्फा बीटा मिलेगा। अब बच्चों ये अल्फा बीटा और 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, वो तो निकल के अलग हो गई, डाल दे अल्फा बीटा की जगह क्या डाल देंगे बच्चों, 2 प्लस 1/2 माइनस कॉमन ले लेता हूं अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1/2 कितना होता है बच्चों, बोलिए ना, 5/2, 5/2। इधर पे बच्चों प्लस 9, नहीं इंटू में है ना, ये दोनों ब्रैकेट इंटू है, इंटू में है बच्चों, है ना, माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। क्लियरिटी है,
ये दोनों ब्रैकेट इनटू में थे तो इनटू होके ये आया। अब मैं चाहता हूं आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक, 5/2 माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 9/2, ये कैलकुलेट करके चाहिए मेरे को। एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा, ऊपर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 9/2। अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू 9/2। अब सबकी जगह वैल्यू रख देना है, रखें तो 5/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? पी है क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताओ ना यार? माइनस पी है, 2 नहीं है, तो यह है माइनस पी का स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा की जगह डाल दिया, 2 का कितना बच्चों? 4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितना है? 2 इंटू 9/2। ये कितना बनेगा बच्चों? ये बनेगा 5/2 प्लस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 4/2। क्लैरिटी है? तो 5/2 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा? 9/2। तो क्या बना? 9/2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 इंटू 9/2, तो जाएगा 9 माइनस पी स्क्वायर इंटू 9/4। ठीक है, ऐसे ही किसी ऑप्शन में सजा हुआ था, ऑप्शन डी ना, ऐसी सजा है बच्चों। सवाल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स होंगे ये पता करना है। क्या है इक्वेशन? 3x² माइनस 4 मॉड ऑफ x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इसके कितने रियल रूट है ये बताना है। तो मॉड दिया है, अब पिछले जैसा तो नहीं है ना कि मॉड ऑफ x² को x² लिख दूंगा तो उसी का क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो इसको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मॉड कहां कहां 0 होता है? +1 पे और +1 पे और -1 पे। तो बच्चों दुनिया कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी? 3। एक क्या? -1 से छोटा, दूसरा क्या? -1 और 1 के बीच में, और तीसरा क्या? 1 से बड़ा। आई बात समझ में? मेरे को बताओ 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मॉड? 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालो ना, 2 4 5 डालो, कुछ भी डालो, पॉजिटिव आएगा ना, तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे। यहां से सॉल्व करके बताना है क्या रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो, 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर 0 वगैरह रख के रखो, क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस मल्टीप्लाई करके उतार दोगे, तो 3x² माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +4 x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालोगे, चेक करोगे इस रीजन में आता है कि भी नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि रूट्स निकाल के बोल दिया हाँ हाँ हो गया। और इससे पहले बच्चों, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, वो तो होना ही है। अगर आप नहीं तो रख के देख लो यार, आप रख के देख लो, -2 -4 कुछ भी रख के देख लो, तो एज इट इज लिख दो। तो बच्चों अब तीनों हिस्से को सॉल्व करो, मेरे को बताओ कहां कहां से कितने कितने रूट्स निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? 3x² माइनस 4x² प्लस 4 प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो ये बन गया बच्चों -x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0, है ना? अब माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। यहां पे भी सेम ही आएगा बच्चों, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंतर ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा? x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। बीच वाला देख लेते हैं, x² प्लस 4x² माइनस 4 प्लस x माइनस 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? 7x² प्लस x माइनस 5 बराबर 0। क्लियरिटी है? आना तो बोलिए। अब इधर देखिए, सबसे आखिरी वाले को सॉल्व कर रहा हूं, किसको? x² माइनस x माइनस 3 को। मिड टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होने वाली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो कितना निकलेगा बच्चों? 1 प्लस माइनस रूट 12 3 जा 12 1 जा 12 प्लस 1 13, तो ये आया बच्चों। तो एक आएगा बच्चों 1 प्लस रूट 13/2, एक आएगा बच्चों 1 माइनस रूट 13/2। ठीक है बच्चों, तो यहां पे दो रूट आए, x ग्रेटर देन 1 से बड़े वाले को ही सिलेक्ट करना है बच्चों। क्या 1 प्लस रूट 13/2 1 से बड़ा होगा? नहीं होगा बच्चों, रूट 13 तो 3 से बड़ा नंबर है। तो ये करूंगा तो ये तो माइनस नेगेटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव 1 से बड़ा होना तो दूर की बात, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये 1 से बड़ा होगा? यस, ये 1 से बड़ा होगा। तो यहां पे कितना रूट निकला? 1। यहां पे कितना निकला? 1। फिर यहां पे देखो, यहां पे भी वही सॉल्यूशन है, 1 माइनस रूट 13/2 और 1 प्लस रूट 13/2। इसको सेलेक्ट करेंगे क्या? ये 1 -1 से छोटा है? नहीं। क्या ये -1 से छोटा है? यस, करके देख लो। 1 माइनस 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा? -2 पॉइंट कुछ कुछ डिवाइड बाई 2, तो -1 पॉइंट कुछ कुछ, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे कितना दूसरा रूट निकल गया। अब इधर देख लो, किसको चेक करना है? 7x² प्लस x माइनस 5 है ना बच्चों। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आ रहा है। तो कितना आ रहा है? -1 प्लस माइनस कितना हो रहा है बच्चों? ये है 141/14। अब बच्चों देखो, एक रूट होगा -1 प्लस रूट 141/14, एक होगा -1 माइनस रूट 141/14। रूट 141 किसी के आसपास का स्क्वायर रूट है? किसका है? 12 का है 144, तो 11.8 लिख देते हैं इसको अभी के लिए, 11.8 के आसपास, 11.8 11.9 के आसपास। तो 1 प्लस 11.8 डिवाइड बाई 14, तो 10.8 डिवाइड बाई 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -1 माइनस 11.8 डिवाइड बाई 14, तो -12.8 डिवाइड बाई 14। क्या ये -1 और +1 के बीच में है? यस, -1 से, ये 1 से छोटा है, 14 होता तो 1 होता, 1 से छोटा है, ये -1 से बड़ा है, 0 पॉइंट कुछ कुछ है। तो यहां पे कितने निकले? कितने निकल गए? और 2, तो टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों? 4। टोटल कितने रियल रूट हो गए? सपोज a एंड b डिनोट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है a, तो a प्लस b कितना हो जाएगा बच्चों? 20 माइनस 20 ना, a प्लस b कितना हो जाएगा? -20। a इंटू बी कितना हो जाएगा बच्चों? c बाई a माइनस 2020। क्लियरिटी है? सपोज c एंड d आर द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या? x² माइनस 20x प्लस 2020, इसके रूट्स है, मतलब c प्लस डी कितना है बच्चों? 20, और c इंटू डी कितना है? 2020। क्लैरिटी है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही लिखा हूं, और तो कुछ किया नहीं हूं। अब बच्चों मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप ये सोचिए कि a प्लस बी ए बी, सी प्लस डी सी डी, ऐसे कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे कैसे पेयर बनाऊं ताकि ये सिर्फ बने और वो सॉल्व होते जाए। सोचिए, दिमाग लगाइए। समझ रहे हो ना क्या मकसद क्या है? जैसे एक अगर सिंगल आदमी रहता है, तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बनाने की कोशिश करते हो ना। ये इतना बड़ा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि a प्लस बी ए बी, सी प्लस डी सी डी, ऐसी चीजें बने ताकि हम निकाल सके। क्लियर है? करो ट्राई। सवाल में क्या दिया हुआ है? AC इंटू ए माइनस सी प्लस AD इंटू ए माइनस डी प्लस BC इंटू बी माइनस सी प्लस BD इंटू क्या बच्चों? B माइनस डी। ये है सवाल अपना। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, इसकी वैल्यू मेरे को क्या चाहिए? निकालना है। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? A² C माइनस AC²।
ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये क्लियर है? अब बच्चों मैं ऐसा कॉमन लेने की कोशिश करूंगा ताकि ये सब चीजें बने। तो देखिए ए स्क्वायर सी है और यहां पे ए स्क्वायर डी है, इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? ए स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? सी प्लस डी। क्लियर है? इधर देखिए माइनस ए सी स्क्वायर है माइनस बी सी स्क्वायर है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लिया? माइनस सी स्क्वायर ले लिया। तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। ओके, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। अब ये माइनस ए डी स्क्वायर है माइनस बी डी स्क्वायर है, ये दोनों से माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी। बी स्क्वायर सी है बी स्क्वायर डी है, इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? सी प्लस डी। ओके, यहां तक क्लियर? अब सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। तो ये हो जाएगा 20 ए स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -20। तो ये कितना हो जाएगा? +20 सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? +20 डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? +20 बी स्क्वायर। क्लियरिटी है? पूरे में से क्या कॉमन है? 20। अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पाता क्या मैं? नहीं निकाल पाता। कैसे निकालता हूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी, सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2 सी डी। ठीक है? अब देखिए ए बी ये है -20 और सी डी ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। एक दूसरे क्या है? सी डी इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ ए बी है, एक दूसरे के नेगेटिव है। तो जब मैं यहां डालूंगा सी डी इक्वल टू माइनस ए बी तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अंदर क्या बचा? बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? 20 का स्क्वायर 400, ये 20 का स्क्वायर 400, टोटल कितना? 800। 800 इंटू 20 कितना? 16। बात समझ में? क्लैरिटी है? तो बस हमको ऐसे ऐसे कॉमन लेना था। तो बच्चों ये था मतलब रिलेशन बिटवीन क्या बच्चों? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में हम लोगों ने सवाल किए और जनरल भी सवाल किए। रियल रूट कैसे निकालते हैं ये सब करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? अगली चीज क्या पढ़ेंगे कल बताओ? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक, ओके।